नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने वाले हैं कि प्याज की फसल में पहला खाद कब डालना चाहिए और पहले खाद के रूप में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज एक कंद वर्गीय फसल है जिसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हमें समय समय पर करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में पहला खाद कब और पहले खाद के रूप में कौन कौन सी खाद हमें मुख्य रूप से डालनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो भी खाद आपको बताए जाएंगे इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपकी प्याज की फसल दोगुनी ग्रोथ से चलने लगेगी, जिससे आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्याज की फसल में कौन कौन से खादों का इस्तेमाल हम पहले खाद के रूप में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप प्याज की रोपाई करते हैं उसके लगभग 25 से 30 दिनों के बाद पहला खाद डाला जाता है। यानी कि प्याज की फसल यूँ कहें तो 25 से 30 दिनों के आसपास जब होती है तो उस समय प्याज की फसल में पहला खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की फसल में पहला खाद डालने से पहले आपको प्याज की फसल से खरपतवारों का नियंत्रण ज़रूर कर लेना चाहिए। प्याज की फसल से खरपतवारों का नियंत्रण आप रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं और जैविक विधि से हाथ से निराई गुड़ाई द्वारा भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप प्याज की फसल से खरपतवारों का नियंत्रण जरूर करें। अगर आप प्याज की फसल से खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं और सीधे ही प्याज की फसल में खाद डाल देते हैं तो वह खाद उस खरपतवार को भी मिलना प्रारंभ हो जाता है और खरपतवार आपने देखा ही होगा जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं और हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले आपको खरपतवारों का नियंत्रण करना है और फिर उसके बाद प्याज की फसल में खाद डालना है। किसान भाइयों, प्याज की फसल में 30 से 40 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अब बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद की, तो किसान भाइयों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद भी आपको प्याज की फसल में डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर आदि सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो प्याज के फसल की अच्छी ग्रोथ बढ़ाने में, जड़ों को मजबूती प्रदान करने में तथा पत्तियों को हरी भरी रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। किसान भाइयों, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद जो बाज़ार में बायोबीटा के नाम से भी आती है, प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद के स्थान पर इफ़को की सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ह्यूमिक एसिड 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से पौधे काफ़ी मजबूत तथा हरे भरे रहते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ आप बायर कंपनी की रिजेंट कीटनाशक दानेदार भी प्याज की फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप रिजेंट कीटनाशक का प्रयोग प्याज की फसल में करते हैं तो आपको प्याज की फसल में जड़ों से संबंधित रोगों की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाइयों, अगर आप इन डोजों का प्रयोग प्याज की फसल में रोपाई के 25 से 30 दिन बाद कर देते हैं तो आपको अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।